चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास की कंप्यूटर में जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो चार्ट कहते किसे हैं स्टूडेंट। ये वही फ्लो चार्ट है स्टूडेंट जो आपने क्लास 9 के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स में ड्रॉ करे थे अपने सोर्स प्रोग्राम के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपके पास फ्लो चार्ट है क्या? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। A flow chart is a diagram that represents a set of instructions. Students, अगर आपको अपने सोर्स कोड में, ठीक है, अपने सोर्स कोड की वो जो लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, वो जो स्टेटमेंट होती है बेटा, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको अपने सोर्स प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है बेटा? डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा वो हम किससे कर सकते हैं? फ्लो चार्ट से कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट नॉर्मली यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट देखें, फ्लो चार्ट जो है वो नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज करते हैं, यानी कुछ शेप्स को यूज करते हैं, जिससे वो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस को शो करते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन के लिए अलग सिंबल है। ठीक है, इसी तरह स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए अलग सिंबल है, इसी तरह प्रिंट के लिए अलग सिंबल है। ठीक है, तो वो सिंबल्स को भी हम देख लेंगे। These symbols are used to construct the flow chart and show the step-by-step solution to the problem. Student, ये जो आपके पास symbols हैं, ये फ्लो चार्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को फॉलो कर। देखें, अब हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू। बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि फ्लो चार्ट सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से। ये स्टूडेंट्स आपके पास फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं जो कि हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के लिए, फ्लो चार्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट, नंबर 1 आपके पास है टर्मिनल। टर्मिनल का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट? स्टार्ट एंड स्टॉप। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो आप शेप देख रहे हैं ओवल शेप का, ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में, है ना बच्चों? ये आपने देखा भी है बहुत दफा। इसी तरह स्टूडेंट, इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए हम यूज करते हैं ये पैरेललोग्राम जैसा जो शेप होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं असाइनमेंट और इक्वेशन। प्रोसेस का मतलब कि अगर हमें कोई इक्वेशन सबमिट करनी है, हमें कोई असाइनमेंट करना है, तो स्टूडेंट हम ये रेक्टेंगल जैसा शेप को यूज करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास फ्लो लाइंस मौजूद होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं जो इन शेप्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं, तो ये हमारे पास फ्लो लाइंस कहलाती हैं बेटा। क्या कहलाती हैं? फ्लो लाइंस कहलाती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमें डिसीजन के लिए, डिसीजन का मतलब इसमें कंडीशंस चेक होती हो, जैसे हमारे पास 9 क्लास में कंडीशन थी कि फॉर, कंडीशन ये थी कि फॉर a इक्वल टू 1 to 10। बल्कि और आसान कर देता हूं मैं, कंडीशन का मतलब स्टूडेंट आपके पास है, अगर आपके पास कोई इफ वाली स्टेटमेंट है। कौन सी वाली स्टूडेंट? इफ वाली स्टेटमेंट है। अगर इफ a ग्रेटर देन b, आपके पास प्रिंट हो जाए नेम। ठीक है, तो बेटा कंडीशंस वाले जितने मामलात आ जाते हैं उसमें जो आपके पास सिंबल होता है, ये होता है आपके पास डायमंड जैसा। ठीक है, इसी तरह आपके पास ऑन पेज कनेक्टर भी होता है, ऑफ पेज कनेक्टर भी होता है। ऑन पेज कनेक्टर का मतलब ये है, एक ही पेज में अगर आप दूसरी तरफ, आप फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपका पेज यहाँ पे खत्म हो गया, आप दूसरी तरफ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन पेज एक ही है, तो आप ये वाला कनेक्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं पेज ही चेंज कर लूं, तो आप ये वाला कनेक्टर यूज करेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स वो सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से आप फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट खुद क्या है स्टूडेंट्स? एक डायग्रामेटिक व्यू है किसका? सोर्स प्रोग्राम का। ठीक है, अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी होंगी। अच्छा नहीं, पहले कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फ्लो चार्ट के, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा क्या है कि फ्लो चार्ट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू ऑल अदर एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चों देखो, जब आप किसी को अपना सोर्स प्रोग्राम समझाओगे, ठीक है, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिसको सोर्स प्रोग्राम की समझ नहीं है, तो बेटा वो डायग्राम को देख के आसानी से समझ सकता है, ना कि आप उसको सोर्स प्रोग्राम समझा रहे हो। ठीक है,
इसीलिए फ्लो चार्ट जो है वो आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सेकंड देखें बेटा, सेकंड बेटा आपके पास क्या है, इट इज अ यूजफुल प्रोग्राम document that is needed for various purpose like to know about program quickly or to modify program logic. स्टूडेंट देखें, फ्लो चार्ट का एक जबरदस्त इंपॉर्टेंस आपके पास ये है कि आप अपने प्रोग्राम की लॉजिक में अगर आपको लग रहा है कि कोई मसले मसाइल है तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक तरह से ये समझ लें स्टूडेंट्स के फ्लो चार्ट जो है वो आपकी कोडिंग यानी आपके प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट है। आपके प्रोग्राम का क्या है स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट है, एक मॉडल है जिसको आप देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तीन इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है फ्लो चार्ट के, कि भाई फ्लो चार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, समझने में आसानी होती है, और अगर कोई मसले मसाइल हो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट में ही। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि फ्लो चार्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट है बेटा। क्या है ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक मॉडल, एक मॉक डिजाइन है। ठीक है, अच्छा जी, तो दो चीजें देख ली हमने, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, फ्लो चार्ट के सिंबल्स और उसकी इंपॉर्टेंस। और अब स्टूडेंट मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूं जिसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों आपके पास मौजूद होंगे। देखें, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम व्हिच यूजेस अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, आपने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पता है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और जिसमें काम क्या कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला शायद तुम्हें पता हो पहले से ही, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ए बी। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है। इसी तरह एरिया ऑफ सरफेस का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन हुआ है तुम्हारे सामने। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट करा, स्टेप 2 में आपने क्या करा, रीड ए बी आर टी एस, ये सारी चीजें जो जो अच्छा डिक्लेयर भी करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे डिक्लेरेशन में सारे वेरिएबल आते हैं और रीड में आपके पास वो वेरिएबल्स आते हैं जो आप यूजर से इनपुट लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिख दिया, फिर राइट, अच्छा राइट भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, फिर एग्जिट कर दिया। तो ये एल्गोरिथम बनाना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। असल काम आज का ये था कि फ्लो चार्ट देखना है। तो इसी एल्गोरिथम को देखते हुए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, स्टार्ट में मैंने ये ओवल शेप लिया जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और स्टार्ट में और स्टॉप में, दोनों में ये देखो, स्टार्ट और स्टॉप दोनों में आपके पास टर्मिनल शेप आ गया। और फिर बेटा इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम जैसा शेप यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम कोई डिसीजन वगैरह हो तो उसमें हम ये रेक्टेंगल शेप, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह हो तो उसमें हम ये रेक्टेंगल जैसा शेप यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स याद हो। क्या याद हो? फ्लो चार्ट के सिंबल्स का पता हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस तरह जो है आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो जिससे इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये एल्गोरिथम आप लोग बना चुके हो पहले भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। पहले तो मैंने एल्गोरिथम बना दिया जो कि आपके लिए बहुत आसान है, तो स्टार्ट लिया। अच्छा, डिक्लेरेशन यहाँ पे भी नहीं है, तुम लोग खुद कर लेना। रीड कर लिया ए और बी, मतलब दो वेरिएबल्स के आपने आंसर जो है वो यूजर से लेने, फॉर्मूला लगाया और ये आपका एल्गोरिथम बन गया। इसी एल्गोरिथम को अगर मुझे शिफ्ट करना है बेटा फ्लो चार्ट में, ये देखें आपके सामने भाई, आपका टर्मिनल आ गया, स्टार्ट और स्टॉप आ गया। ठीक है, फिर आपने इनपुट आउटपुट के लिए यही दोनों शेप्स ले लिए और फॉर्मूला के लिए रेक्टेंगल जैसा शेप ले लिया। तो बहुत ही आसानी से आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट को डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो? ओके स्टूडेंट्स, अब देखें एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट।
कि भाई एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, मुझे पता है, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जबकि फ्लो चार्ट क्या होता है सर, एक डायग्रामेटिक व्यू होता है, जो जिसमें हम डिफरेंट शेप्स को यूज करते हैं और डेटा के फ्लो को शो करते हैं। इसी तरह सर एल्गोरिथम को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपैरिजन टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को समझना ज्यादा आसान है। इसी तरह इन एल्गोरिथम में प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट का। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लो चार्ट्स में आप सिंबल्स और शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसको यूज करते हैं, सिंबल्स और शेप्स को यूज करते हैं। इसी तरह एल्गोरिथम में हम डीबग बहुत आसानी से कर सकते हैं। डीबग का मतलब ये है अगर कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसमें, एल्गोरिथम में। जबकि फ्लो चार्ट में आपके पास डीबग करना आपके लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट है, जबकि हर फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए बहुत क्या है, आसान है। इसी तरह एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम जो है वो बेटा किसी रूल को फॉलो नहीं करता, जबकि सर फ्लो चार्ट में रूल्स को फॉलो करना है। कौन से रूल्स, कि भाई इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये सिंबल है, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिथम इज द सूडो कोड फॉर द प्रोग्राम। एल्गोरिथम जो होता है स्टूडेंट, वो किसी भी प्रोग्राम का सूडो कोड होता है, ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जिसमें राइट डिस्प्ले वगैरह आता है। लेकिन फ्लो चार्ट जो है वो जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा। क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किस चीज की, लॉजिक्स की, जो आप बिल्ड करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है स्टूडेंट्स। सो बताओ जल्दी से मुझे, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे।